स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जीएसटी की मेगा कवरेज आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर। मैं हूं मीर भट्ट, मेरे साथ विवेक लॉ हैं और सबसे अहम मौका भारत के लिए एक तरीके से दूसरी आज़ादी 12 बजे यानी 2 घंटे और 32 मिनट बाद शुरू होने वाली है। उससे पहले इस ऐतिहासिक मौके पर हमारे साथ कई मेहमान भी मौजूद हैं। लेकिन विवेक, सुबह से जितने जानकारों से हमने बात की, आपका की टेक अवे क्या रहा इससे? की टेक अवे ये रहा मेर के जो रेडीनेस है, जो प्रिपेयर्डनेस है, जो दिखते हैं वो होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मोस्ट पीपल जिनसे हमने बात की है वो ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से एक फियर साइकोसिस बना दिया है हमने कि चीज़ें नहीं मिलेंगी, सामान नहीं मिलेगा, स्टॉकिस्ट सामान नहीं रख रहे। हमने किशोर बियानी से भी बात की, उन्होंने कहा कि जहाँ तक ग्रोसरी, खाने पीने के जो भी सामान हैं उसमें बिल्कुल भी कोई शॉर्टफॉल नहीं होगी। केंटारो के जो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव आए थे, हमने उनसे पूछा कि उन्होंने काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आउटलाइन किया, लेकिन जब पूछा कि कल अगर हम जाएंगे आपका केंटारो खरीदो मिलेगा कि नहीं, उन्होंने कहा मिलेगा, और वो भी उसी कीमत पर, और उसी कीमत पर। तो मेरे ख्याल से एक तरफ से देखें तो मतलब क्योंकि इतने चेंजेस अब लास्ट मिनट भी जैसे हो रहे हैं, अभी हमने बताया जैसे कि फर्टिलाइज़र का अब अनाउंसमेंट हुआ है, तो एक कन्फ्यूजन तो है और जो छोटे कारोबारी हैं उनको समय लगेगा इसको एक्सेप्ट करने में। लेकिन मैं समझता हूं जो अब तक के जितने भी एक्सपर्ट से बात की, अभी तो और भी एक्सपर्ट्स बाकी हैं, अभी 2.5 घंटे और हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इसको थोड़ा ओवर प्ले किया गया है इस फियर को कि सब कुछ रुक जाएगा और बहुत तकलीफ़ें होंगी, बहुत प्रॉब्लम होंगी, चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये जो है थोड़ा आई थिंक ओवर एग्जैजरेट हुआ है ये जो फियर साइकोसिस। बिल्कुल, लेकिन बड़े ही लंबे अरसे के बाद संसद भवन में इतने भव्य पैमाने पर आयोजन किया गया है। ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं इस समय भारत के संसद भवन से, जिसके सेंट्रल हॉल में आज रात 12 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लॉन्च किया जाएगा। स्वतंत्र भारत का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लॉन्च होगा आज रात 12 बजे, और इसके बाद इन ट्रू सेंस भारत वन नेशन वन टैक्स की दिशा में एक बहुत बड़ी जायंट लीप लेगा। हालांकि विद इन जीएसटी इटसेल्फ मल्टीपल स्लैब्स रखे गए हैं, लेकिन अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। हमारे साथ अब कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सीएम वासुदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही जाने माने टैक्स विशेषज्ञ वेद जैन हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। मिस्टर वासुदेव, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक ऐतिहासिक कदम, एक जायंट लीप वन नेशन वन टैक्स की तरफ, और कुछ ही घंटे इसमें बाकी हैं। क्या कुछ बेहतर हो सकता था और क्या कुछ बेहतर हुआ है, क्विकली अगर आप बता पाएँ। देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत ऐतिहासिक रिफॉर्म है। इससे बहुत दूरगामी लाभ मिलेंगे हमारी अर्थव्यवस्था को। ये तो कई जगह सबको मालूम है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये जो है पैच वर्क तो है ही है जीएसटी, जिसको कहते हैं कि बेस्ट शुड नॉट बी द एनिमी ऑफ द गुड। तो बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, मगर इससे और भी अच्छा हो सकता था। कमियां हैं बहुत, मगर आशा की जाती है कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ये कमियां भी दूर होंगी। मगर आज की डेट में जो समस्याएं लोग सामने ला रहे हैं, मैं 2-3 उनके ऊपर थोड़ा अपने विचार रखना चाहूँगा। एक समस्या लोग सब आ रही है जो रेट्स से जुड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं कि रेट्स इस चीज़ में ज़्यादा हो गया, इसमें कम हो गया, इसमें हो गया। मैं समझता हूँ कि केवल अगर आप जीएसटी रेट को कंपेयर करेंगे, जो वर्तमान में सेल्स टैक्स रेट है या वैट रेट है, ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि जीएसटी में क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस और सब्स्यूम हो गए हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट का भी इम्पैक्ट होगा। तो जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसका दाम भी कम होना चाहिए। अगर दाम कम होगा तब उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, तो फाइनल उसकी क्या प्राइस रिटेल होगी, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि एक सुपरफिशियल तरीके से हम जीएसटी रेट को वर्तमान दर से कंपेयर करें कि ये चीज़ महंगी हो जाएगी, ये सस्ती हो जाएगी। ये मीडिया में भी स्क्रीन्स पे बहुत दिखाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पूरी बात अपने तौर से सामने नहीं आती है।
दूसरी समस्या जो आ रही है वो इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी है कि इसकी कंप्लायंस के बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, स्पेशली जो छोटे कारोबारी करने वाले लोग हैं, मध्यम स्तर के कारोबार करने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत कंप्लायंस का बोझ आएगा। इसमें कोई शक नहीं है, कंप्लायंस बढ़ेगी क्योंकि बिजनेस करने के जो तौर तरीके में हैं उसमें ये ऐतिहासिक बदलाव आएगा। तो लोगों को समय लगेगा ये जो बदलाव है बिजनेस तय करने के तरीके उसको कैसे किया जाए। तभी मैं मानता हूँ कि सरकार 2-3 महीने बहुत लाइट हैंडेड तरीके से इसका एनफोर्समेंट करे, बहुत सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है। समस्याएं रास्ते में ज़रूर आएंगी, उन समस्याओं का समाधान करना होगा, चाहे जीएसटी काउंसिल के माध्यम से हो या किसी माध्यम से। ये मान के चलना कि हमने जो बना दिया ये सबसे अच्छा है, ये गलत होगा। कई समस्याएं आएंगी, टीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये जैसे जैसे आएंगी उनको दूर करना होगा। ये बहुत लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करनी होंगी, ये भी अपनी जगह में काफ़ी हद तक एक भ्रम है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना जो एक इनवॉइस है लोड करना है, उसके बाद जो सिस्टम ऐसा डिज़ाइन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो जो रिटर्न्स हैं अपने आप जनरेटेड होती जाएंगी, आपको कुछ करना नहीं है। मगर जाहिर है क्योंकि पहली दफ़ा हो रहा है, लोगों को शंका है, तो जैसे जैसे इस पर आदत पड़ेगी मैं समझता हूँ लोग इसको भी सीख जाएंगे। तीसरी प्रकार की जो समस्या आ रही है सामने, वो आ रही है जो छोटे कारोबारी हैं या लोग कैश ट्रांजैक्शन जो बहुत करते हैं, टैक्स बचाने के लिए बिना इनवॉइस के सामान खरीद लिया, टैक्स नहीं दिया, ये नहीं दिया, उनके ऊपर परेशानी है, क्योंकि सबसे अधिक बोझ तो उनके ऊपर ही पड़ेगा। क्योंकि एक मकसद भी इसका ये है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर में आए, लोग टैक्स कंप्लायंट करें। तो जो लोग पैसा इस तरीके से टैक्स अवॉइड करके बचा रहे थे, उनकी समस्याएं तो अपनी जगह बनी रहेंगी। उनको भी ये मानना होगा कि भैया अपना जो धंधा है फॉर्मल तरीके से किया जाए, टैक्स चोरी करने का प्रयास ना किया जाए, जो जिस वस्तु पे वाजिब टैक्स है वो सरकार को दिया जाए, और अपना एक चैन की नींद सोने की एक व्यवस्था हो। तो ये 3 प्रकार की समस्याएं हैं जिसके ऊपर इस समय आज की डेट में काफ़ी लोगों को शंकाएं हैं। मैं समझता हूं कि जो जीएसटी काउंसिल सब स्टेक होल्डर से मिलके निर्णय लेती है, इन समस्याएं के जैसे जैसे आएंगी उनका भी समाधान ढूंढते चले जाएंगे। तो इसके बहुत मैं समझता हूँ दूरगामी लाभ, एफिशिएंसी जो हमारी इकोनॉमी की बढ़ेगी उससे बहुत लाभ होगा। 1% 2% जीडीपी का बढ़ाव हो सकता है जब पूरे बेनिफिट्स जीएसटी के किक इन हो जाएंगे। गुड टॉकिंग टू यू अगेन मिस्टर वासुदेव। विवेक लॉ हियर। आपने कहा कि 1 से 2% की बढ़ोतरी हो सकती है जीडीपी में, लेकिन कुछ ऐसे एनालिस्ट भी हैं खासकर ग्लोबल जो कह रहे हैं कि ये बढ़कर 4% भी हो सकती है ग्रोथ इंक्रीज। क्या आप मानते हैं कि क्योंकि जैसे आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया हमको कि ये जो पूरी अनऑर्गेनाइज्ड और जो ब्लैक इकोनॉमी थी बिजनेस में, वो सब अब इतनी मुश्किल हो जाएगा उस तरह से काम करना, तो अगर हम इन सब जो बेनिफिट्स हैं, जो मैक्रो बेनिफिट्स हैं, अगर हम इनको लेके चलें, क्योंकि हम लोग शायद सब लोग केवल टैक्स पर ही फोकस कर रहे हैं कि ये बढ़ जाएगा और ये घट जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, चाहे वो सप्लाई चेन हो, जो सबसे बड़ी दिक्कत रही है इंडिया की, वीक सप्लाई चेन बिकॉज ऑफ वीक लॉजिस्टिक्स, चाहे आप जो आपने जैसे कहा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ब्लैक मनी, अगर इस सबको ऐड करें, क्या आप मानते हैं कि ये जीडीपी की ग्रोथ जो है 1 या 2% से भी ज़्यादा हो सकती है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो एफिशिएंसी गेन्स आएंगे जीएसटी के, कुछ आपने जिक्र किया, कुछ जो 3-3, 4-4 घंटे ट्रकर्स इंटरस्टेट चेक पॉइंट्स पे खड़े रहते हैं, आज की डेट में 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा एक ट्रक सामान लेके नहीं जा सकता है, ये खुल जाने के बाद 400-450 किलोमीटर कर लेंगे। फिर बहुत सारी बिजनेसेस को, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग टैक्स हैं, वहाँ वेयर हाउसेज बनाने पड़ते थे ताकि टैक्स अपना ऑप्टिमाइज़ कर सकें। सप्लाई चेन की थी, बहुत सारे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलते थे। तो ये जब समस्याएं सब हट जाएंगी तो जाहिर है कि एफिशिएंसी गेन्स तो इकोनॉमी को बहुत मिलेंगे। अब वो एफिशिएंसी गेन्स 1% होगा, 2% होगा, 3 होगा, ये अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि जीडीपी जो है वो
और भी कई चीज़ों से प्रभावित होता है, केवल इससे तो नहीं होगा, और भी बहुत चीज़ें हैं जिससे प्रभावित होता है, मगर इकोनॉमी को एफिशिएंसी गेन्स बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ राजीव कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट, और साथ ही शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। शाहनवाज जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इससे पहले राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने तो ये पूरा जो जीएसटी का प्रोसेस है उसका एवोल्यूशन देखा, जब पहली बार बात हुई जीएसटी की तब से लेकर आज इसके लॉन्च तक, क्या इतना वक्त लगना चाहिए था? कई देश हैं जो हमसे 40-50 साल पहले इसे रोल आउट कर चुके हैं, और अब जब रोल आउट होने जा रहा है, क्या तैयार है देश इसके लिए? देखिए, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए थी, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारा देश एक कॉन्टिनेंटल साइज इकोनॉमी है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, उसमें एक राजनीतिक सहमति बनाने में समय लगता है। और ये सारे रिफॉर्म्स के लिए, जितने भी आर्थिक सुधार होते हैं, उन सब के लिए बात लागू है कि उसमें जो हमारा जेस्टेशन पीरियड है वो काफ़ी लंबा रहता है। और बड़े एक तरह से अफसोस की बात है कि इतनी देर लगती है, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान ज़्यादा हो जाता है। मगर अभी इस वक्त जब आए हैं तो मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा तैयारी है और काफ़ी दिनों से हो रही है। और जो इसकी जो बैकग्राउंड वर्क है, मतलब जो टेक्निकल वर्क है, जो आईटी का काम है, वो काफ़ी रोबस्ट तरीके से तैयार हुआ है। और मगर फिर वही वाली बात है कि 60 मिलियन ट्रेडर्स को और सबको एक जगह पे लाना, इतनी सारी लैंग्वेजेस वगैरह होना, ये हमारे देश की कुछ ऐसी खसूसियत है कि उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें हों, थोड़ी बहुत अगर सीखना पड़े काम पर, तो ज़्यादा उसके बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए। एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है और मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल सुचारू रूप से इसको लागू किया जाएगा। जी, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कुछ ही देर में। इनफैक्ट संसद में समारोह भी शुरू होने वाला है। हुसैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। जितने भी भारतीय जनता पक्ष के नेताओं से हमारी बात हुई, सभी को ये उम्मीद थी कि आखिरकार कांग्रेस विल टर्न अराउंड और द ऑपोजिशन विल टर्न अराउंड, और वो शामिल होंगे आज रात को जो समारोह होने जा रहा है उसमें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन एक शिकायत इनकी ये भी है कि बीजेपी ने बड़ी जल्दबाजी की, जीएसटी को रोल आउट करने में 2-3 महीने का और वक्त देना चाहिए था, वगैरह वगैरह। आप क्या जवाब देना चाहेंगे इन आरोपों पर? आपको याद है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब भी विपक्ष के लोग और ममता जी ने कहा था कि थोड़ा इसमें समय देना चाहिए। ये समय ही तो निकल गया है। देश में जो रिफॉर्म और मुल्कों ने 60 साल पहले कर लिया, हम आज़ादी के बाद भी उसको नहीं कर सके और समय बीतता चला गया। अब सबसे बातचीत करके हुआ है। इसका इतिहास ऐसा नहीं है कि हम कल आए और हमने परसों लागू कर दिया। हम इसको 2000 में शुरू हुआ, वाजपेयी जी के ज़माने में जब हम लोग सरकार में थे। उसके बाद कांग्रेस के दौर में भी उसकी कमेटी बनी। पहले जो बंगाल के वित्त मंत्री थे वो उसके अध्यक्ष थे, फिर सुशील मोदी उसके अध्यक्ष हुए। सबसे बातचीत होती रही, अपोजिशन के व्यक्ति को बनाया गया। उसके बाद कांग्रेस ने भी कोशिश की, हम लोगों को कुछ एतराज़ थे तब, लेकिन उन सब एतराज़ को ख़त्म करके एक सहमति बनी और कई विपक्ष के राज ने भी इसको अपने यहाँ इसको पास किया। अब जब वो दिन आया कि 1 जुलाई से लागू किया जाए, तो इसमें अगर समय देते तो क्या बदल जाता, और इसमें समय क्यों देना चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी है तैयारी की, हमने पूरी तैयारी की है, कोई कसर छोड़ी नहीं है। और देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर कोई एतराज़ होता है तो उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने बहुत सोच समझकर, और जीएसटी की काउंसिल है उसने निर्णय किया है, सामूहिकता में टीम इंडिया का किया हुआ निर्णय है। तो आज देश के लिए आर्थिक आज़ादी का दिन है और इसको जश्न के रूप में सबको मिलकर मनाना चाहिए। कभी हमें उम्मीद नहीं थी कि आज दिन के दिन विपक्ष इस पर कोई सियासत करेगा, क्योंकि इसमें सियासी फायदा हम ले ही नहीं रहे। ये राष्ट्र का निर्णय है, राष्ट्र के लोगों के लिए है। इस निर्णय से 17 तरह के जो टैक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो खत्म होने वाले हैं। पूरे इससे महंगाई कम होने वाली है और बहुत ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। इंस्पेक्टर राज एकदम खत्म होने वाला।
अपने कंप्यूटर पर बैठ कर जी, सब जी। कुछ कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो इतना अच्छा निर्णय है, आज का दिन तो स्वागत करने का दिन है। जी बिल्कुल। वेद जी, आप भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप तो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। ये बताइए क्या क्या पूरी तैयारी है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि जो खासकर छोटे शहरों में जो व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, सप्लाई चेन में अगर आप देखें तो जो बड़ी कंपनियां हैं ऑफ कोर्स वो फुली प्रिपेयर्ड हैं। सरकार जैसे आपने सुना कि जो GSTN का नेटवर्क है शायद फुली प्रिपेयर्ड है, लेकिन काफ़ी छोटे कारोबारी हैं जो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है या बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं। देखिए, प्रिपेयर्डनेस की जहाँ तक बात करें तो देखिए उसमें बहुत सारे इश्यूज तो हैं, लेकिन सरकार को किसी ना किसी दिन तो इसको इम्प्लीमेंट करना था, और तैयारी तो जब इम्प्लीमेंट करेंगे तभी होने की वर्किंग आती है। अब क्योंकि GST की चर्चा वैसे ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो लगभग 12 साल से चल ही रही थी, और 1 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो लोगों को तो ये था कि GST बिल आएगा, तो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर ने तो उसके लिए प्लानिंग कर ली, वर्किंग कर ली। जो मैं समझ रहा हूँ आज की डेट में जो मुश्किल लोगों की और जिस वजह से लोगों को थोड़ी सी चिंता हुई है वो इसलिए हुई है कि GST काउंसिल ने जो रेट का डिसीजन लिया वो पिछले महीने में लिया, और रेट का डिसीजन लेने की वजह से जो हर आदमी, क्योंकि हर डीलर हर को इफेक्ट पड़ता है, और सप्लाई चेन वालों को अपनी सारी वर्किंग उसके लिए रीस्ट्रक्चर करनी पड़ती है, तो वो शायद लगता है कि डाउन द लाइन मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर में उसमें थोड़ा सा समय कहीं चिंता का बात बना हुआ है। जैसे आपने कहा ना, छोटे शहरों में अगर वो किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर है तो उसको ये कम्युनिकेशन अपने पेरेंट कंपनी से कि क्या उसकी सप्लाई चेन बनेगी और क्या उसे करना है, वो एक चिंता का उसका विषय है। लेकिन इसमें चिंता ज़्यादा है और काम मेरे ख्याल इतना मुश्किल नहीं है जो मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर रिटेलर है बाय एंड लार्ज वो बिजनेस टू कंज्यूमर है, B2C है, तो B2C में तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे पहले सेल करते थे वैसे सेल करते रहें, और आपको जो रेट अगर नोटिफाई हुआ उस रेट को लगाकर आपने बेचना है। जो सप्लाई आपको 1 जुलाई से बाद की आएगी वो GST लगकर आएगी, आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो B2C वाले तो जो आज की डेट में लगभग मुझे ऐसा लगता है 2 लाख जो आज की डेट में रजिस्टर्ड डीलर हैं, उसमें से लगभग 70 लाख के करीब अब शायद पहुंच गए हैं कि जिनका 65 तो हो गए थे और कुछ और प्रोसेस चल रहा है। अब जो नए व्यापारी जुड़े हैं, जैसे कि कुछ ट्रेड ऐसे थे जिनके ऊपर GST नहीं था, कपड़ा व्यापार एक ऐसा ट्रेड था, फूड ग्रेन में भी बहुत सारी स्टेट में टैक्स नहीं था, उनको क्योंकि आज तक उन्होंने कभी टैक्स के बारे में चिंता नहीं की, तो उनको नए सिस्टम डेवलप करना और उनको नया रजिस्ट्रेशन लाना वो एक थोड़ा सा उनको भी एक चिंता की विषय है कि जून में सरकार ने घोषणा की कि कपड़े पे टैक्स लगेगा, तो उनको ऑल ऑफ ए सडन पता लगा कि कपड़े के बारे में तैयारी कर रही है। वो एक समय की इशू हो सकता है, लेकिन सरकार ने उसके लिए भी 2 महीने का समय दिया कि भाई आप अपने रिटर्नों को थोड़ा सा सितंबर तक बढ़ा सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। ये एक चिंता की इशू में। अब है कि कंप्लायंस की बात, जो कंप्लायंस के बारे में कुछ थोड़े से इश्यूज आए हुए हैं कि रिटर्नें कितनी भरनी है और उसके लिए कॉस्टिंग बढ़ेगी और आपको अकाउंटिंग की थोड़ी सी हो सकता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़े। अब जो एक तरफ तो विचार यह है कि रिटर्न 1 या 2 रिटर्नें आपको ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे आएंगी। दूसरा विचार ये है कि नहीं, ये 3 रिटर्नें हैं क्योंकि हर एक रिटर्न के बाद उसको आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो वो कंप्लायंस के बारे में भी मुझे ऐसा लगता है, जैसा मेरा इंटरेक्शन ट्रेडर्स में मैं कम्युनिटी में जाता हूँ, जब मेरा इंटरेक्शन होता है तो उनको चिंता है कि शायद कंप्लायंस के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके लिए रिकवरी, लेकिन सरकार का जो मेन मुद्दा मुझे जो लगता है कि ये गेम चेंजर है, और सरकार को जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन ये है कि देखिए जब रेट कम होंगे वो रेट टैक्स से कम हो रहे हैं। आज की डेट में सरकार ने अगर 12% एक्साइज ड्यूटी थी और उसके ऊपर कोई 11% या 10% उसके ऊपर वैट था, तो उसको घटा के 18% लगाया, तो वो चीज़ें सस्ती होंगी। वो चीज़ें सस्ती होंगी तो कंज्यूमर को कम मिलेगा, तो सरकार की टैक्स कलेक्शन भी टू दैट एक्सटेंट कम आएगी। सरकार ने इसमें एक ट्रेड ऑफ किया है कि जितनी टैक्स की रेट कम होने से जो कम कलेक्शन आएगी वो शायद इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टैक्स एवेजन जो होता है जो चेन में आएगा उससे कलेक्शन बढ़ जाएगी। ये एक अपने आप में बहुत भारी सरकार ने अपना गेम चेंजर खेला है, और क्योंकि सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रॉमिस किया है कि वो पिछले अगले 5 साल के लिए 14% की ग्रोथ भी देगी उसके बारे में, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर है, इसलिए इसे बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जाता है। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ अब संजय सिन्हा भी जुड़े हैं सिट्रस एडवाइजर से, शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ बने हुए हैं, और राजीव कुमार जी भी हैं। लेकिन राजीव जी, अब आप एक बात बताइए, भारत जैसा देश, जैसे आपने खुद कहा, इट्स अ कॉन्टिनेंटल साइज्ड इकोनॉमी,
उसमें एक रियलिस्टिक असेसमेंट अगर हम करें तो एक तो जीएसटी का इम्पैक्ट ग्रोथ पर, दूसरा कंजम्पशन पर और तीसरा कंप्लायंस पर, कैसा देख रहे हैं आप? ये जो आपने आखिरी लफ्ज कहा है कंप्लायंस, में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुझे मेरी नज़र में सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण जो परिवर्तन इसमें आएगा वो ये है कि हमारे देश से जितना ये नंबर 2 ब्लैक इकोनॉमी, करप्शन, टैक्स फ्री, ये सब जितना अनऑर्गेनाइज काम चल रहा था उस पर एक उसका बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि उसको लामाला जो है वो एक कंप्लायंस और एक टैक्स पेमेंट सिस्टम में आना पड़ेगा। और वहाँ पे दिक्कत भी होगी, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, मैं कई सारी जगहों को जानता हूँ शहरों में, जो बहुत सारे सड़क हैं कि जहाँ पे लोगों ने कभी इनवॉइस बनाई ही नहीं, कभी चेक से काम किया ही नहीं, कभी टैक्स देने की बात ही नहीं करी। और ये जो लोग हैं जो कि B2B भी करते हैं, कि मतलब कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, कहीं गारमेंट्स बना के बेचते हैं, इन सब को जो है वो इस समय ये दुविधा है कि भाई अब कैसे काम करें। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि ये काम अब सब एक ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगेगा, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा इस ट्रांसपेरेंसी का और टैक्स कंप्लायंस वगैरह का, कि हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग को और ट्रेडिंग को मॉडर्नाइजेशन करने का, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में कदम रखने का पूरा उनको प्रोत्साहन मिलेगा और करना पड़ेगा उन्हें, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की एफिशिएंसी जो गेन है और मैन्युफैक्चरिंग में जो एफिशिएंसी गेन है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उससे वो मिलेगी और उसको पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा काम है। कंजम्पशन की जहाँ तक बात है वो भी बहुत, क्योंकि इसमें टैक्स कम होगा इसलिए प्राइस कम होंगी, इसलिए उपभोक्ता को थोड़ा फ़ायदा होगा और उसकी मांग बढ़ेगी, और इसकी वजह से ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा। तो जीएसटी के कई एक फ़ायदे हैं। लॉजिस्टिक्स की बात पहले आपके यहाँ हो चुकी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएंगी, इंटर स्टेट व्यापार में, इंटर स्टेट ट्रेड में फ़र्क पड़ेगा, उसका बढ़ोतरी होगी। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा देश कॉन्टिनेंटल है और बहुत डाइवर्स भी है, और उसमें कई जगह जिसको कहते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं, मतलब अलग अलग उसको ये कम करेगा। एकजुट करने में हमें हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे देश को एक इकाई बनाने में, एक सेंट्रीपिटल फोर्सेस को बढ़ाने में, जिसमें कि जो एक जो उसमें जो आकर्षण रहे आपस में, मतलब वो उसको करने के लिए इसका एक बहुत बड़ा काम रहेगा कि फिर हम लोग अलग अलग न सोचकर हम लोग फिर शायद एक भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव कुमार जी ज्वाइन करने के लिए, और संजय सिन्हा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने स्टॉक मार्केट विशेषज्ञ हैं ये। संजय, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर ऑन जी बिजनेस। आपसे एक सवाल है कि जीएसटी की जो इम्पोर्टेंस है ये हम सब समझते हैं, जीएसटी का इम्पैक्ट क्या है वो शायद अभी फिर भी थोड़ा वेग है कि 1% बढ़ोतरी होगी, 2% होगी जीडीपी में, कुछ का मानना है कि 4% भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक शेयर बाज़ार है वो इसे किस तरह से पेंसिल इन कर रहा है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि जो भी इम्पैक्ट होगा जीएसटी का वो ऑलरेडी प्राइस में है? तो देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो जीएसटी के इम्पैक्ट को आप 3 टाइम होराइजन में बांट दीजिए। एक शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ऐसा है कि बाजार जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को बहुत डर की भावना के साथ देख रहा है, क्योंकि जैसे उसकी जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से आईटी की बैकबोन उसकी तैयारी है, इन सब चीज़ों को लेके बाजार में काफ़ी असमंजस है। तो इसलिए जो कहते हैं कि अंग्रेजी में शब्द कि हम बड़े स्केप्टिसिज्म के साथ जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को अप्रोच कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बाजार के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए इतनी आशंकाओं के बावजूद अगर जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली हो जाता है तो वो हमारे ख्याल से एक रिलीफ रैली के लिए जगह बनाता है। अगर मैं मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव में देखूं तो मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में बाजार और बाजार से कनेक्टेड जितने कंपनीज और सेक्टर्स हैं
वो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। और मीडियम टर्म में मुझे लगता है जीएसटी जितना अच्छी तरह से सेटल होना शुरू हो जाएगा उतना ही बाजार के लिए अच्छा है। रही बात लॉन्ग टर्म की, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में तो ये बिल्कुल साफ विदित है कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन इकोनॉमी के लिए और बाजार के लिए दोनों के लिए अच्छा होगा, 2 कारणों से। एक तो ये है कि आज भी भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रिकग्नाइज्ड इकोनॉमी नहीं है। वहाँ प्रोडक्शन होता है, वहाँ वैल्यू क्रिएट होता है, लेकिन वो मेजर नहीं हो पाता क्योंकि वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। जैसे ही जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली पूरे देश में पहुँच जाएगा तो ये अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि वो रिकग्नाइज होना शुरू हो जाएगी। तो उसका जो इम्पैक्ट हमारे जीडीपी के ग्रोथ पे पड़ेगा वो श्योरली पॉजिटिव है। और उसी के साथ जिस तरह से टैक्स कलेक्शन का इम्प्रूवमेंट होगा वो भी एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो होगा कि हम कई महीनों से जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि पूरा देश में अगर एक ही टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा तो उसके कारण जिस तरह की एफिशिएंसीज कंपनीज में गुड्स के मूवमेंट पर आएगी उसका तो बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो अगर हम तीनों होराइजन पर देखें, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म, तो मुझे लगता है जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मार्केट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाजार पे सिर्फ जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन का प्रभाव ही नहीं हावी रहेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे पिछले 2-3 दिनों में ग्लोबली बॉन्ड्स की जो बिकवाली हुई है उसके कारण थोड़ी सी असमंजस की स्थिति पैदा हुई है और बाजारों पर उसका दबाव रहा है। इमीडिएटली जो हमारी तिमाही रिजल्ट्स आ रही उसको लेके एक्सपेक्टेशंस हैं, उसका भी बाजार पर प्रभाव रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज का भारत के तरफ किस तरह का रुझान रहेगा उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो हम सिर्फ जीएसटी को आइसोलेट करके नहीं देख पाएंगे बाजार का प्रभाव, लेकिन अगर हम सिर्फ इस फैक्टर को अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ये बाजार के लिए पॉजिटिव है। वेद जी, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और शायद जो भी एनालिसिस किया जा रहा है उसमें हम एक बहुत ही एक रेट वर्सेस अनदर रेट की ओर देख के कह रहे हैं कि ये बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, लेकिन ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो इससे काफ़ी इफेक्ट हो सकता है, और शायद जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे उतना ना बढ़े। ये जरा समझाएंगे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या महत्व है? देखिए क्या है, जीएसटी का जो सबसे बड़ा गेन है जिसे हम गेम चेंजर कह रहे हैं, आज की डेट में टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। जो आपने पीछे टैक्स दे दिया वो भूल जाते हैं, अगला टैक्स लगता है, और उससे क्या होता है कि इससे हम कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। अब जीएसटी का जो सारा मॉडल ये है कि जो टैक्स है वो सोर्स पे कैप्चर किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उस गुड्स की मूवमेंट होगी उसकी ट्रेल मेंटेन होगी, और वो जो सोर्स पे टैक्स आपने कैप्चर किया वो आपको क्रेडिट मिलता है। इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो जो एक आज की डेट में रिटेलर कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करेगा वो सारा टैक्स उसको जमा नहीं कराना है, वो टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने ऑलरेडी दिया होगा, उसके अगेंस्ट उसे सेट ऑफ करना है, तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट करें। तो आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट में बहुत लोगों को चिंता हुई कि 12% टैक्स लग रहा है, और आज की डेट में जो अगर हम वैट और सर्विस टैक्स मिलाएं तो 9.5 के करीब आता है, तो बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो रियल एस्टेट में जो 12% इफेक्टिव टैक्स रेट बनाया गया 18 के बाद क्रेडिट देने के बाद, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्से का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। जो बिल्डर है वो आपसे बाजार में सीमेंट खरीदेगा, स्टील खरीदेगा, लेबर लेगा, तो सीमेंट के ऊपर वो टैक्स देगा, स्टील के ऊपर जो टैक्स देगा, जो लेबर के ऊपर वो सर्विस टैक्स देगा, जो जीएसटी लगेगा, उस सबका उसको सारा इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा जो पहले नहीं मिलता था। तो ये आशंका रखनी कि अगर रेट ज़्यादा है और वो उससे टैक्स महंगाई बढ़ जाएगी, वो गलत है। जैसे एक वक्ता ने पहले भी कहा कि आमतौर पे जो दुकानदार हैं, ट्रेडर, वो आज के जीएसटी रेट को कंपेयर कर रहे हैं वैट के रेट से जो उसकी दुकान पर लगता है। वो ये भूल जाते हैं कि जो प्रोडक्ट उनके पास आया हुआ है उसके ऊपर सीएसटी भी लगा होगा, उसके ऊपर कुछ एक्साइज भी लगी होगी, कुछ काउंटरवेलिंग ड्यूटीज भी लगी होंगी अगर इंपोर्ट किया हुआ है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर मर्ज हो गई हैं, और मर्ज होने के बाद जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो कम है। तो आज की डेट में ये बहुत बढ़िया सिस्टम जीएसटी का ये है कि आपको एक मूवमेंट से दूसरी मूवमेंट पे टैक्स का कहीं लॉस नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि 1 कंट्री 1 टैक्स एंड कंप्लीट एफिशिएंसी, सीमलेस मूवमेंट फ्रॉम 1 स्टेट टू अनदर स्टेट। तो कहीं भी आपको चेकिंग नहीं है, कहीं वर्किंग नहीं है,
ऑनलाइन ई वे बिल होगा। आपने माल बंबई से चलाया और माल जाएगा, सपोज करिए अब जाता है चंडीगढ़ जाता है या किसी हिमाचल में जाता है, तो उसकी मूवमेंट में थोड़ा मूवमेंट हो जाएगी, कहीं भी टैक्स की कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी जिनको कि हर स्टेट में अलग अलग वर्किंग करनी पड़ती थी, वो करने की जरूरत नहीं है। उनको जो टैक्स महंगा पड़ता था बिकॉज कि वो CST लग जाता था या कोई ऑक्ट्राई लग जाता था, कोई परचेज टैक्स लग जाता था, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो उससे बहुत बड़ी मूवमेंट ईज हो जाएगी। उसी तो हम कह रहे हैं GDP बढ़कर आएगा। एक और बात आपने ध्यान की होगी, एक वक्ता ने जैसे उन्होंने कहा कि आज की डेट में बहुत सारी ट्रांजैक्शन कैप्चर नहीं होती जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इसके अंदर GST में ये नामुमकिन हो जाएगा कि ट्रांजैक्शन कैप्चर नहीं हो। बिल्कुल, ये सही बात है। चलिए मिस्टर जैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।